अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप लोगों को सेवइयां बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत आसान है और 5 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध वाली सेवइयां बनाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं उनकी तरतीब आपको बता देती हूँ। दूध यहाँ पे 1 लीटर है। आप लोग टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हैं और खुला दूध भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेवइयां 1 पैकेट है, कोई सी भी सेवइयां आप लोग ले सकते हैं। देसी घी यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है। इसकी जगह पे आप जो आम घी होता है या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा कप यहाँ पे चीनी का है, थोड़े से बादाम हैं और 1 सब्ज़ इलायची है, उसको मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो ड्राई मिल्क के खुश्क दूध के लिए हैं। तो अब फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैन में जो देसी घी है उसको मैं ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप मैंने लिया था और अब इसके अंदर साथ ही मैं इलायचियाँ भी ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। इलायची को यहाँ पे मैंने भून लिया है, बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। और अब मैं यहाँ पे इसमें सेवइयां ऐड कर रही हूँ। और सेवइयां जो हैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं मैं भूनूंगी, बस एक लाइट ब्राउन सा कलर इनको मैं दूंगी, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है। और इसके बाद इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी। और आप ये देख सकते हैं कि जो कलर है वो चेंज हो रहा है और अब ये यहाँ पे बिल्कुल भुनी गई हैं। और अब मैं इसमें यहाँ पे जो दूध है वो ऐड कर दूँगी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे अब सेवइयां जो हैं इसको मैं स्लो फ्लेम पे पका लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो सेवइयां हैं वो भी गल जाएं और जो दूध है वो भी अच्छी तरह से इसमें कुक हो जाए। तो उसके बाद मैं आप लोगों को 5 से 7 मिनट दिखाती हूँ। वीडियो स्किप ना किया करें, कुछ इसमें ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जो आप लोग स्किप करने से तो आप लोग वो मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेसिपी है वो ठीक नहीं बनती है। तो यहाँ पे सेवइयां को पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे जो चीनी है वो ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से पका लूँगी। आप लोग चाहें तो आप लोग पिसी हुई चीनी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और आप लोग चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर पका लूँगी और ताकि जो चीनी है इसके अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। चीनी को पकाने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर रही हूँ। ड्राई मिल्क को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। और ड्राई मिल्क आप लोग भी लाजमी इसमें ऐड करिएगा, इसको स्किप ना करिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ये बहुत जल्दी झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, कोई ख़ास इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई भी करिएगा। तो बस इसको थोड़ा सा और मैं पका लूँगी और उसके बाद जी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर दूँगी। मैं सिर्फ यहाँ पे इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ। आप लोग इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो भी आप लोगों को पसंद है, किशमिश, काजू, पिस्ता वगैरह। सेवइयां जो हैं वो अब तैयार हो चुकी हैं। मुझे यही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, तो मैं इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करूँगी। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं इसमें अब यहाँ पे सिर्फ खोपरा ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ये हमारी जो सेवइयां हैं बहुत मज़ेदार सी माशाल्लाह वो बिल्कुल तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।